बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फोटोसिंथेसिस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिस्टम इन ऑथिलोकॉइड। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं कि ये क्लोरोफिल्स हैं, कैरोटिनाइड्स जिसमें कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स हैं, ये थिलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और ये किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू थिलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। और ये फोटोसिस्टम जो है इसमें क्या होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं फोटोसिस्टम के। एक को एंटेना कम्प्लेक्स कहते हैं, दूसरा इसका जो है रिएक्शन सेंटर होता है और तीसरा इसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो एंटेना कम्प्लेक्स जो है वो क्या है? इट इज़ अ लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स लाइक कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल ए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ मालिक्यूल इनके जो हैं थिलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और इकट्ठे मिल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और कुछ प्रोटीन्स होती हैं इनके साथ एम्बेडेड इन थिलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एल्गी, उनके अंदर ये जो कैरोटीन्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं, क्लोरोफिल बी है और क्लोरोफिल ए है। कीप इन माइंड कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ये दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं नेसेसरी पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल ए आता है और दूसरे बाकी जो हैं कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल बी, इनको एक्सेसरी पिगमेंट कहा जाता है। तो ये सारे जो पिगमेंट्स हैं अलोंग विद प्रोटीन्स ऑल आर एम्बेडेड इन अ थिलाकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, which absorb light energy and transfer to the reaction center through the resonance। तो क्या होता है कि ये सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ये है अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर को एनर्जी दे देंगे। तो किस तरह पहुँचेगी इन तक एनर्जी? वो एक प्रोसेस है जिसे आप रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस से ये थोड़ा सा और आगे जाके इसको क्लियर करेंगे। दूसरा हिस्सा इसका है रिएक्शन सेंटर। इट इज़ अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए वेयर रिएक्शन इज इनिशिएटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए जो है ये रिएक्शन सेंटर के तौर पे एक्ट करता है और यहाँ से फिर जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ये सारे पिगमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को देते हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं और यहाँ से फिर रिएक्शन इनिशिएट होता है और इससे फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए पाथवे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स complexes in which the electron moves through and carried out oxidation reduction reactions। तो ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक कैरियर से होते हुए दूसरे कैरियर तक पहुंचते हैं और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और इनके नतीजे में फिर देखिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट पावर्स द एटीपी प्रोडक्शन एंड आल्सो स्टोर एनर्जी इन द रिड्यूस कोएंजाइम NADPH। और क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की एनर्जी से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है और वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है वो ATP फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और इस तरह जो ATP बनती है उसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे और साथ में ये कोएंजाइम NADH जो है, NADPH जो है ये रिड्यूस होता है। ये दोनों चीज़ें ATP और NADPH जो है ये फिर आगे कैल्विन साइकिल में इस्तेमाल होंगी, यूज़ होंगी और फिर प्रोड्यूस शुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट और इससे दूसरे कार्बोहाइड्रेट और शुगर वगैरह जो है बनेंगे। इसी को ज़रा डिटेल के साथ अगली देखते हैं कि ये देखिए ये वही रिएक्शन, ये रिएक्शन सेंटर है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फोटो सिस्टम कहलाता है
और ये वाले जो मालिक्यूल्स हैं सारे, ये वाले जो लाइट ग्रीन कलर में दिए हुए हैं ये सारे, इसमें ये कैरोटिनाइड्स होंगे। कैरोटिनाइड्स दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक को कैरोटीन्स और दूसरे को ज़ैंथोफिल कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये मिक्सचर होती है कैरोटिनाइड्स की, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और ये जो मालिक्यूल्स है ये पर्टिकुलरली क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल होता है। जो कि अच्छा होता क्या है, ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ये देखिए, ये सारे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, और फिर एक लीनियर सीक्वेंस के साथ ये देखिए, इसने फोटोन एब्जॉर्ब किए, इसने एब्जॉर्ब करने के बाद इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिए, इसको ट्रांसफ़र कर दिए, इसको कर दिए, और अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र होगी। ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, एनर्जी ट्रांसफ़र एक्चुअली दो तरीक़ों से हुआ करती है। एक को हम जो है वो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक को रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेसरी मालिक्यूल से या एंटेना मालिक्यूल से, एंटेना कम्प्लेक्सेस से जो एनर्जी है एक मालिक्यूल से, एक पिगमेंट मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में जो शिफ्ट होती है वो बाई रेजोनेंस कहलाती है। और यहाँ से जब रिएक्शन सेंटर से जब एनर्जी जो है आगे ट्रांसफ़र होनी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, और फिर इसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो यहाँ से जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, और इससे नीचे यहाँ से विद इन एंटीना कम्प्लेक्स जो एनर्जी की ट्रांसफ़र है उसे रेजोनेंस ट्रांसफ़र कहते हैं। तो यहाँ पे एक ये जो फनलिंग है एनर्जी की वो दिखाई हुई है कि ये देखिए यहाँ पे सनलाइट है, डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है, और डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब, सबसे पहले जो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले वो कैरोटिनाइड्स होते हैं, और कैरोटिनाइड जो हैं ये एब्जॉर्ब करके अपनी जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल बी को दे देते हैं, क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, और क्लोरोफिल ए से फिर रिएक्शन सेंटर तक एनर्जी आ जाती है। तो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होती है वो रेजोनेंस के थ्रू इस तरह फनल होके एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है, और वो कंसंट्रेशन कहाँ होती है आके एनर्जी की, वो रिएक्शन सेंटर में होती है। तो इसलिए हम रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वहाँ रिएक्शन सेंटर इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और फिर आगे रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन शुरू होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं, ये थिलाकॉइड मेम्ब्रेन में दो ऐसे फोटो सिस्टम्स हैं जो फंक्शन करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, immersion experiment provided evidence that there are two photosystems present in the thylakoid membrane that work in a coordinated fashion। दो फोटो सिस्टम फंक्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एविडेंस जो है ये इमर्सन के एक्सपेरिमेंट से आया था। और यहाँ देखिए ये एक फ़ोटो, ये है फ़ोटो सिस्टम फर्स्ट है, और इस फ़ोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ ये वाला जो है ये इसका एंटेना कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट जो हैं ये फ़ोटोन एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद एक पिगमेंट मालिक्यूल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, फिर अगले को ट्रांसफ़र होती है, फिर अगले को ट्रांसफ़र होती है, और अल्टीमेटली ये एनर्जी जो है फिर इस फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर जो है, जो कि क्लोरोफिल ए होता है यहाँ पे, और उसको P700 कहते हैं क्योंकि ये 700 की जो नैनोमीटर की जो लाइट है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेंज है इसकी, तो इसके हिसाब से इसे P700 कहा जाता है। और ये फिर जो जब ये सारे जो हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी खुद भी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अल्टीमेटली सारे जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन सेंटर को देते हैं। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र है इसे रेजोनेंस कहा जाता है। इसी तरह ये जो हमारे पास फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसमें जैसे कि पहले हमने बात की है कि ये P700 जो है ये क्लोरोफिल ए का स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है। ऐसे दो जो हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्शन सेंटर के तौर पे
फंक्शन करते हैं और उनकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेंज है वो 700 नैनोमीटर है और इसलिए उसको P700 कहा जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये इसका एंटेना कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह लाइट पड़ती है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो पिगमेंट इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरे को, फिर अगले को, फिर अगले को, अल्टीमेटली ये रिएक्शन सेंटर को जो है एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। और ये जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर जो है इसमें भी एक स्पेसिफिक किस्म के क्लोरोफिल ए के 2 मालिक्यूल्स होते हैं और उनकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज है वो 680 है। तो 680 नैनोमीटर रेंज वाले हैं, तो इसलिए इस फोटो सिस्टम को P680 भी कहा जाता है। तो हमारे पास 2 फोटो सिस्टम हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट है और एक फोटो सिस्टम सेकंड है। ये फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये भी फर्स्ट की तरह इसके रिएक्शन सेंटर में 2 क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल्स होते हैं जो आपस में फंक्शन करते हैं और फंक्शन करने के लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने बात की है कि ये जो एसेसरी पिगमेंट है एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एसोसिएटेड ये जो एंटेना कॉम्प्लेक्स है इसमें जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं इनकी जो ट्रांसफ़र है एनर्जी की टूवर्ड्स अ रिएक्शन सेंटर वो होती है रेजोनेंस। तो और रिएक्शन सेंटर से जब क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो ये वाली जो है ये फिर इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो एनर्जी जो है वो 2 तरीक़ों से फोटोसिंथेसिस में 2 तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। एक जो है वो रेजोनेंस ट्रांसफ़र है और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ से देखिए कि ये दोनों जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में किस तरह काम करते हैं। जब यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये यहाँ से निकल के किसी और इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है उसको मिल जाते हैं और उसको जाके रिड्यूस कर देते हैं। और ये यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसकी वजह से फिर वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल गए थे वाटर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस 680 को प्रोवाइड करता है और एज ए रिजल्टेंट फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में गए थे दूसरे किसी कैरियर ने ले लिए थे, तो ये मुख्तलिफ़ कैरियर्स हैं जिनका जिक्र हम जी स्कीम में करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ कैरियर से होते हुए ये अल्टीमेटली ये P700 में इलेक्ट्रॉन जो आ जाएंगे, क्योंकि जब उसी तरह जब ये जो 680 है इसके रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में गए थे, तो इसी तरह जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये सारी लाइट एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब होती है और P700 के जो कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये किसी और कैरियर इलेक्ट्रॉन जो कैरियर है उसके पास चले जाते हैं जो उसको रिड्यूस कर देता है और इस केस में ये NADPH होता है। और तो अब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट हो गए, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये वाले जो 680 के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पहुँच जाते हैं और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो वाटर पूरी करता है जब वाटर की फर्टिलाइसिस होती है और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 680 को मिल जाते हैं। तो ये जो 2 फोटो सिस्टम हैं ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में फंक्शन करते हैं। ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग जब ऑक्सीडेंट है, जब इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो फोटो सिस्टम सेकेंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिससे फिर वाटर ऑक्सीडाइज होता है। और ये वाला जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट के तौर पे एक्ट करता है और ये NADPH को रिड्यूस कर देता है।
तो अब इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के नतीजे में यहाँ पे प्रोटॉन जो हैं वो भी पंप होते हैं। तो प्रोटॉन जब पंप होंगे तो फिर ATPase जो है वो ATP सिंथेज जो है वो फंक्शन करेगा और ATP बनेगी। और इस तरह लाइट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं उसकी दो प्रोडक्ट होती हैं, एक है NADPH और एक है ATP, और ये दोनों फिर कैल्विन साइकिल में जाके कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। हम देखते हैं कि ये जो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है, तो इसको हम बताते हैं। ये देखिए फेट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कि जब एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उसके पास क्या चॉइसेस होती हैं। तो देखिए कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल में ये मूव कर रहा है, और जो ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये देखिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये वाला जो इसका एनर्जी लेवल था इससे निकल के ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया है। दूसरे इसने जैसे जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये अपने इस ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ये शिफ्ट होता चला जाएगा। अब जब ये यहाँ जाएगा तो इसके पास फिर ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद फिर ये एनर्जी लूज करेगा और लूज करने के बाद दोबारा अपने उस ऑर्बिटल की तरफ जाएगा। तो ये जो मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद पहले ये ग्राउंड स्टेट में था, ऐसे करके एनर्जी एब्जॉर्ब की तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। अब ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल से इसने वापस फिर जाना है और एनर्जी जो है वो रिलीज करनी है। तो अब इसके पास 4 चॉइसेस हैं कि ये एनर्जी रिलीज करने के बाद वो एनर्जी जो है उसके साथ क्या होगा। तो पहली ऑप्शन देखते हैं कि पहली ऑप्शन ये है कि डेसिपेट एनर्जी एज ए हीट, कि अपनी इस एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी को ये हीट की शक्ल में डेसिपेट करे और दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाए। एक ऑप्शन ये है, एनर्जी इज डेसिपेटेड एज हीट एज एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द लोअर ऑर्बिटल। दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन इसके पास है कि जब ये हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाए, एनर्जी इज डिसिपेटेड एट द फ्लोरेसेंस एज रिटर्न टू द लोअर ऑर्बिटल। तो इफ ये जो है ये फ्लोरेसेंस होती है, लाइट एमिट करे, ये उसकी सेकंड ऑप्शन है कि ये देखिए लाइट एमिट करेगा। और उसके बाद तीसरी ऑप्शन क्या है, तीसरी ऑप्शन है एनर्जी बाय रेजोनेंस, एनर्जी में बी ट्रांसफर बाय द रेजोनेंस टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स एज द रिटर्न टू द लोअर ऑर्बिटल, कि ये जो हायर स्टेट में गया है तो ये अपनी एनर्जी जो है वो बगैर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए शिफ्ट कर दे दूसरे मॉलिक्यूल को, तो ये उसकी दूसरी फॉर्म है जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। चौथी ऑप्शन उसके पास है जैसे कि एनर्जी में भी चेंज द रिएक्शन पोटेंशियल सच दैट इट कैन बिकम द ई डोनर, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर जाए, किसी और के पास चला जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाए। यहाँ तो ये था कि इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ था, एक्साइटेड स्टेट में गया और वहीं पे फिर ग्राउंड स्टेट में चला गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल के उसने किसी और को जाके, ये देखिए ये किसी और मॉलिक्यूल को उसने जाके रिड्यूस कर दिया है, बाहर निकला, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में था वो मॉलिक्यूल, उसको उसने रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एनर्जी में चेंज दी रिडक्शन पोटेंशियल सच दैट इट कैन बिकम अ इलेक्ट्रॉन डोनर, कि इलेक्ट्रॉन देने वाला बन जाए, इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाइए। लिंकिंग दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डोनर टू द प्रॉपर ई एक्सेप्टर कैन लीड्स टू द ट्रांसडक्शन ऑफ द केमिकल एनर्जी, और फिर ये यहाँ से फिर एक जो है वो केमिकल एनर्जी और फोटोकेमिस्ट्री की तरफ ये रास्ता जो है वो जाता है, और जो रिएक्शंस होते हैं रिएक्शन सेंटर के अंदर जो हैं वो इसी तरह रिएक्शन जो है वो करवाए जाते हैं, इसको हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर एक तो ये रेजोनेंस एनर्जी जो है यूज़ होती है और दूसरी जो है ये फोटोकेमिस्ट्री वाली है। तो ये हमारे पास ऑप्शन थी कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ क्या करता है। तो इसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो थिलाकॉइड मेम्ब्रेन है
इसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम जो है वो किस तरह अरेंज हैं और फिर जी स्कीम और लाइट एक्शन किस तरह इनिशिएट होता है। तो ये था आज का जो जिसमें हमने डिस्कस किया है फोटोसिंथेसिस का जो सीरीज़ का लेक्चर था, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया है और ये एक्साइटेड स्टेट को डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन की। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं, ऑफलाइन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसका जो मैकेनिज़्म है कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या कुछ होता है वो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।